राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और अभी हमारी हो रही है खेत जाने की तैयारी। आज रितिका भी जाने वाली है मेरे साथ। ईशांत पहले ही चला गया है। हम जाओ के आज तारा ये लटक रही हूँ कि सारा रितिका ताला लिया बेटा। मैं इतना डरीन खोल दूँ और उसमें काटड़ीन बांध दूँ। हाँ बंद है, खोल दिया कि तुमने। तो जी हमें काटने हैं थोड़े से गेहूँ, 2-3 पेड़ हैं, इनके आसपास से थोड़े थोड़े गेहूँ काटने हैं। और ये देखिए तो जी पहले शांत ने तरफ से उठा ली है। देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। यहाँ पर भी दरख्त है। हाँ यहाँ पर भी दरख्त है। रितिका की होगी। हाँ दोनों बहन भाई लाग जाओ फटाफट। उठो जागो और काम करो। तो जी अभी गेहूँ काटने का काम हमारा हो गया है और अभी बज गए हैं 10:30। थोड़ी सी देर के लिए मैं तो बैठ गई हूँ। वैसे आजकल 10-10:30 बजे भी काफ़ी गर्मी होने लगती है। और रितिका आई थी आज खेत स्कूटी चलाने के लिए, तो देखते हैं इससे चलती है या नहीं चलती है। ईशान तो वैसे अभी थोड़ी बहुत चलानी सीख गया है और वो चला गया है अपनी ताऊ के साथ घर वापस। अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी, तब तक ये स्कूटी चला लेती है। घुमा दे। हाँ अड़ा जमा खाली रास्ता है, चला ली थोड़ी बहुत। नू तो तन कदे को नहीं आओ चलानी। तो जी रितिका ने तो स्कूटी चलाई नहीं और मुझे लगता भी नहीं है कि ये इतनी जल्दी से स्कूटी चलाना सीख पाएगी, क्योंकि इसको डर बहुत ज़्यादा लगता है। और हम डरते हैं ना तब तक तो जैसे कोई भी साधन लगा लीजिए, चाहे साइकिल ही क्यों ना चलानी सीखनी हो, इतनी जल्दी से नहीं आ पाती है। और मेरी ये कोशिश है कि इन दोनों बहन भाई में से कोई सा एक स्कूटी चलानी सीख जाए, क्योंकि ये तो सुबह खेत चले जाते हैं और शाम को आते हैं, तो पूरा दिन जैसे कभी कभी इधर उधर जाना रहता है, तो फिर हर काम के लिए इनका ही इंतज़ार करना पड़ता है। और ये देखिए ये पुराने टाइम के जैसे कुएं होते थे ना, वो हमारे गांव के बाहर एक कुआं है। पहले तो पूरा गांव यहीं से पीने का पानी लेकर जाता था। आजकल तो फिर भी बहुत सारे साधन हो गए हैं, वाटर सप्लाई वगैरह के पानी आ गई है गांव में। पहले तो पूरा गांव एक कुएं से ही पानी भरता था। और घर पहुँचते ही सब लग गए हैं अपने अपने काम पर। मैं तो नहा धोकर बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। और ये घड़ा हम डेली रात को पानी का भर कर रखते हैं, सुबह तक ठंडा हो जाता है तो अच्छा लगता है। गर्मियों के मौसम में तो सब कुछ ठंडा ठंडा होना चाहिए, लेकिन कल रात को भूल गए थे। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई ना कोई काम तो हम भूल ही जाते हैं। और खाना वाना खाने के बाद आज बच्चों का मन हो गया था कुछ मीठा खाने का। आज काम भी बच्चों ने वैसे बहुत करवाया है, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो घर पर दूध रखा था, तो अभी मैं बना रही हूँ रसमलाई। तो उसके लिए मैंने ये 1 किलो दूध ले लिया है और इसमें बिल्कुल थोड़ी सी दही डाल दी है। विनीगर या नींबू तो अभी घर पर था नहीं, दही रखी थी। वैसे भी गर्मियों में दही काफ़ी खट्टी हो जाती है, तो थोड़ी सी दही से ही छेना बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मैंने 1 किलो दूध लिया है, इसमें अच्छे से उबाल आ गया था। फिर गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है और 2 चम्मच के आसपास दही डाल दिए। एक बार दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें और फिर दूध को ऐसे ही छोड़ दें। और ये देखिए दूध अभी हमारा फटना स्टार्ट हो गया है, तो अभी इसमें हम 2 चम्मच दही और डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। कुल 4 चम्मच दही डाली है मैंने और 4 चम्मच दही में ही हमारा छेना बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा छेना बना है।
विनेगर या नींबू से बनाते हैं ना, उससे तो काफ़ी अच्छा छेना बनकर तैयार होता है हमारा। दही से छेना या पनीर कुछ भी बना लीजिए। अभी इसको मैंने 2-3 बार ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है और इसको रख देंगे हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। ऊपर जैसे प्लेट रखकर कोई भी भारी बर्तन रखकर छोड़ देंगे। मंदे अरे साबत कर दी बेचारी को कर खागी। तो जी ये देखिए छेना हमारा हल्का हल्का जम गया था, सारा पानी निकल गया है। वैसे हमें छेना इतना ज़्यादा जैसे निचोड़ना भी नहीं रहता है कि सारा ही पानी निकल जाए, बस 15-20 मिनट के लिए ही रखकर छोड़े। जैसे हम पनीर को जमाते हैं ना, वैसा हमें छेना नहीं बनाना रहता है, हल्का हल्का पानी रहना चाहिए। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए ही रखें। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो कोई भी भारी बर्तन ना रखें, ऐसे ही कपड़े में बांध कर लटका कर छोड़ दें। और बस छेने को मैंने हाथ से ही ऐसे 8-10 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है। उसके बाद फिर डाली है 1 चम्मच फूल मैदा मिक्स करने के बाद अभी बना ली है ये गोल गोल हमारी रसमलाई की बोल। गोल या चपटी कैसी भी बना सकते हैं आप। मैंने तो गोल पतली पतली बनाकर तैयार की हैं, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है। और अभी तैयार कर लेते हैं चाशनी। तो ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और इसमें हम 5 कटोरी पानी डालेंगे। पानी हमें रसमलाई बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना रहता है। और हो सके तो बर्तन भी थोड़ा सा चौड़ा ही लें, चौड़ी कढ़ाई या फ्राई पैन कुछ भी ले सकते हैं। तो बस अभी इसको हम ढककर थोड़ी सी देर उबलने देते हैं। रसमलाई बनाने के लिए वैसे हमें तार वगैरह की चाशनी की तो ज़रूरत नहीं रहती, बस चाशनी में उबाल आना चाहिए। ये देखिए अभी अच्छे से उबाल आ गया था और इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाली थी। इलायची डालने से बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। उबाल आते आते ही इसमें हम एक एक करके ये हमारी सारी रसमलाई की बोल डाल देते हैं। उबाल लगातार बना रहना चाहिए। मेरा तो गैस थोड़ा सा मंदा चलता है तो मैंने बिल्कुल धीरे धीरे करके सारी रसमलाई डाली थी। अगर गैस थोड़ा सा मंदा हो जाएगा और उबाल रुक जाएगा तो फिर ये रसमलाई फटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जी ये देखिए रसमलाई की ये बोल डालने के बाद फिर मैंने 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही इनको पकाया है अच्छे से। और एक दो बार बीच में चेक भी किया था कि कहीं फट ना जाए, क्योंकि हम हलवाई तो हैं नहीं, घर पर बना रहे हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और ये जो हमने रसमलाई की बोल पकाई है इनको पकने में 15-20 मिनट ही लगती हैं, इससे ज़्यादा ना पकाएं। और आप चाहें तो जैसे पकाने के बाद थोड़ा सा बर्फ़ का पानी लें, उसमें एक ये जो रसमलाई की बोल है ये डालकर देख लें। अगर डालते ही नीचे जा रही है तो समझ लीजिए कि पक चुकी हैं। ये मैंने जितनी भी रसमलाई बनाई है सारी की सारी बर्फ़ के पानी में डाल दी हैं और सारी ही ये देखिए डालते ही नीचे बैठ गई थी। नीचे बैठ जाती हैं तो समझ लीजिए कि हमारी जो रसमलाई की बोल है वो अच्छे से पक गई है। अब इनको तो हम ऐसे ही बर्फ़ के पानी में डुबोकर छोड़ देंगे और अभी चलते हैं बाहर चूल्हे के पास, रबड़ी और बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अभी पहले कढ़ाई में मैंने डाला है आधा कप के आसपास पानी और फिर डाल दिया ये दूध। 1.5 किलो के आसपास ये मैंने दूध लिया है। 1 किलो दूध की मैंने जो छेने की बोल है वो बनाकर तैयार की थी और उसकी रबड़ी बनाने के लिए मैंने ये 1.5 किलो दूध लिया है। और ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ कि जैसे रबड़ी या खोआ कुछ भी बनाते हैं, पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं तो फिर तली में दूध नहीं चिपकता है बिल्कुल भी। और बस अभी दूध में उबाल आ गया है। रसमलाई को कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। तो मैंने गर्म दूध लिया है और उसमें आधे चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी डाल दी है और हल्दी को हम अलग से मिक्स करके फिर दूध में डालते हैं। ऐसे ही कढ़ाई में हम हल्दी डाल देंगे तो वो दूध में इतनी अच्छे से मिक्स नहीं होती है। और केसर वगैरह तो देखिए हमारे घर पर रहते नहीं हैं, तो मुझे तो ऐसी कोई भी चीज़ बनानी रहती है तो मैं 2 चुटकी हल्दी ही डाल लेती हूँ। और इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि पता भी नहीं चलता है कि इसमें हमने हल्दी डाली है। और मीठे के लिए इसमें मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल दी है। बस अभी चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और साथ में डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो ये मैंने थोड़े से काजू और बादाम ले लिए, इनको अच्छे से कूट लिया है। थोड़े से अभी डाल देंगे और थोड़े से हम डालेंगे बाद में। और ड्राई फ्रूट, हल्दी वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि घर पर हैं तो डाल लें और नहीं है तो छोड़ दें, क्योंकि हम घर पर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें जैसे कलर वगैरह का इतना ज़्यादा कोई वो नहीं रहता है। अगर कलर नहीं भी आएगा तो भी खा लेंगे सब।
तो जी बस अभी रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है और मैं अभी बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तब तक रितिका को बोल दिया था आटा गूँथने के लिए। चूल्हे पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए हैं। दोपहर की चाय बनी थी तब से लेकर अभी तक बर्तन साफ़ किए ही नहीं थे। रसमलाई बनाने के चक्कर में सारा काम करने में लेट हो गए हैं। पर यह है कि बच्चों का मन था तो अभी रसमलाई हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है और बच्चों ने साथ में मिलकर सारा काम भी करवा दिया है। वैसे तो आज खेत में भी काम करवा कर आए थे मेरे साथ और आने के बाद फिर घर पर भी लगे हुए हैं। अभी कुछ दिनों से तो देखिए बच्चों के सहारे ही काम चल रहा है। दोनों बहन भाई बहुत ही ज़्यादा काम करवाते हैं और बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों का मन है तो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अभी रबड़ी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई थी और जो हमारी रसमलाई के बोल हैं वो तो पहले ही बनकर तैयार हो चुकी थी। तो इनको हम अच्छे से हाथों से निचोड़कर रबड़ी में डालकर छोड़ देते हैं और अभी तो इसको पूरी रात के लिए हम फ्रिज में रख कर छोड़ देंगे, सुबह खाएंगे। वैसे बच्चों से तो इंतज़ार नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी मैंने दोनों बहन भाई को मना कर दिया था कि काफ़ी टाइम लगेगा इसको तैयार होने में। तो अभी तो फ़िलहाल बस खाना बनाने की तैयारी चल रही है। सब्ज़ी तो मैंने कुछ बनाई नहीं थी, सब्ज़ी तो सुबह की रखी थी, दाल बनाई थी और साथ में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी पीस ली है। चटनी तो देखिए एक टाइम तो बनती ही है, एक टाइम सब्जी बना लेते हैं तो दूसरे टाइम जैसे किसी को खानी रहती है किसी को नहीं खानी रहती है। हमारे घर में माँ और ये दाल थोड़ी सी कम ही खाना पसंद करते हैं, बच्चे तो खा लेते हैं। तो बस इनके लिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी पीस दी थी। तो जी खाना वाना खाने के बाद फिर अभी मैं लगी थी बेड में रजाई लगाने में। इस बार मैंने उठाकर ही नहीं रखी और आज रात को हमारे यहाँ आने वाली थी गेहूँ निकालने की मशीन, आई भी नहीं पर हमें बैठक खाली करनी थी। वहाँ से तख्त वगैरह निकाला और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की और परली साइड जैसे जो पलंग था उस पर ये रजाई वगैरह लगा रखी थी वो बाहर निकाल दिया था। तो मैंने सोचा चलो अभी इनको बेड में लगा देती हूँ। वैसे मैंने धोकर रख रखी थी, बस बेड में ही नहीं रखी थी। काफ़ी लेट हो गए हैं, नहीं तो मार्च के महीने के लास्ट तक हम रजाई वगैरह सब उठाकर रख देते हैं। लेकिन इस बार मौसम हर दूसरे दिन चेंज हो रहा था तो इसी चक्कर में रजाई वगैरह मैंने उठाकर ही नहीं रखी थी और जाड़ निकलवाने के बाद 15-20 दिन मेरे ऐसे ही निकल गए थे। और वैसे भी हर काम का एक टाइम ही होता है, ये लगा लीजिए कि ये काम आज रात को ही निपटना था। और डबल बेड का तो नाम बड़ा हो जाता है, इसमें बस 2 या 3 रजाई ही आती है। एक खंड में मैंने एक रजाई रखी है, एक सोड़िया रखा था, बाकी जो थोड़े बहुत जैसे बैग वगैरह है वो रख दिए थे। इतने ज़्यादा कपड़े नहीं आते हैं, इसके मुकाबले सिंगल बेड में ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं, या फिर पता नहीं मेरे ही बेड के खंड बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बस 2 रजाई ही आ पाती हैं, इससे ज़्यादा रजाई वगैरह कुछ नहीं आता है। और सर्दियों के वैसे मोटे कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, 3-4 बैग तो आराम से हो जाते हैं। कपड़े तो वैसे आजकल घरों में इतने होते हैं कि रखने के लिए जगह नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है। सबके घरों का यही हाल है, पूरे घर में कपड़े कपड़े फैले रहते हैं, समझ में भी नहीं आता है कैसे समेटे। तो जी बस एक रजाई बच गई थी और 1-2 जैसे सोड़िया बच गया था वो मैंने पलंग पर लगा दिया है, ऊपर ये चादर ढककर छोड़ दी है। और बाकी जो डेली में बिछाने के बिस्तरे हैं जैसे गुदड़े वगैरह कंबल वो हम अलग से रख लेंगे। और बस अभी ये थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं, ये और उठा कर रख देती हूँ। कल चलाई थी मैंने कपड़े धुलने की मशीन, तो ये बेड की चादर वगैरह सब धोकर रखी थी, अभी इनको उठाकर नहीं रखा। सुबह खेत में चले गए, फिर दिन में भी पूरा दिन टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो अभी रात को ये सारा काम निपटा देती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही फिर अपनी वही भागम भाग स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे ये किचन में पर्दे भी लगाने हैं, वैसे ये पर्दे मुझसे लगते नहीं हैं, इतनी अच्छे से डोरी बनती नहीं है, तो ये काम तो मैं इनसे ही करवाती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि इनके पैर में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द है तो चलो मैं ही बांध कर देख लेती हूँ। और ये लगे हैं अभी पट्टी करने में। आज दवाई दूसरी मंगवाई थी, एक तो लिक्विड विटाडिन आती है और एक पाउडर वाली आती है। ऐसा बोलते हैं कि पाउडर वाली से घाव थोड़ा सा जल्दी भर जाता है। और बस अभी इन्होंने ये विटाडिन डाल दी है और पट्टी निकाल दी है, क्योंकि पट्टी से फिर पैर में इतनी जल्दी से आराम नहीं होता है, थोड़ी सी हवा लगती है ना तो जल्दी आराम हो जाता है। और ये जो सूखी विटाडिन इन्होंने लगाई थी ना ये काफ़ी अच्छी है, इससे बड़ी जल्दी आराम हो गया था। रात को लगा कर सोए थे, सुबह तक घाव में काफ़ी आराम था। और जो लिक्विड विटाडिन लगाई थी और उससे पट्टी वगैरह बांध लेते थे ना तो घाव इतनी जल्दी से भरने में नहीं आता है। वैसे तो देखिए घाव थोड़ा सा ज़्यादा गहरा है तो भरने में तो टाइम लगेगा ही। अभी तो पैर पर सूजन भी इतनी ज़्यादा नहीं है और पहले से बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, पर यह है कि लगने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है और ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
और बस सुबह उठते ही शांत की फरमाइश हुई सबसे पहले रसमलाई खाने की। रात को तो ये इंतज़ार करते करते सो गया था कब तक बनकर तैयार होगी। दिन में तो ये पूरा दिन आराम नहीं करता है और रात को ये है कि खाना वाना खाने के तुरंत बाद सो जाता है। रितिका तो दोपहर को सो लेती है तो रात को फिर इतनी जल्दी से नहीं सोती है। पर अभी इसको मैंने मना कर दिया था क्योंकि पूरी रात की फ्रिज में रखी है तो थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा हो गई है। थोड़ी सी देर बाहर निकाल कर रख देते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई है अभी। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा लेते हैं तो बच्चे जैसे सर्दी खांसी वगैरह की शिकायत हो जाती है। ईशांत को ज़्यादा जल्दी खांसी और ठंड की शिकायत होती है। तो जी ये देखिए रसमलाई हमारी अभी बनकर तैयार हो गई है और ठंडी भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो सबसे पहली प्लेट मैंने बच्चों के लिए लगा दी है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। घर पर रखी हुई 2-4 चीज़ों से बनी हुई रसमलाई है, बाहर की कोई चीज़ नहीं डाली है मैंने, ऐसी जो कि सेहत के लिए अच्छी ना हो, एकदम हेल्दी तरीके से बनाई है। सारी की सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से घर पर मिल जाएंगी। और अभी लेती हूँ आप सबसे विदा। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रसमलाई कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अभी एक बार आप सबको रसमलाई कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है।